नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में वायसराय जी हम लोग पढ़ रहे थे। अब आते हैं लॉर्ड डफरिन 1884 लेकर के 98 तक। इसी के समय तृतीय अंग्रेज और बर्मा युद्ध हुआ, जिसके तहत बर्मा का भारत में विलय करा दिया गया। इन्होंने यानी कि डफरिन ने किसानों के हित की रक्षा के लिए टैक्सेस एक्ट पारित किया। यह बंगाल, पंजाब व अवध के लिए था, जिसके तहत जमींदार अपने इच्छा अनुसार किसानों की जमीन नहीं ले सकते थे। इन्हीं के समय में कांग्रेस की स्थापना 1887 में इलाहाबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 1885 ईस्वी में भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड स्थापना किया गई। ठीक ना। अब आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 तक। इनके समय दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था तथा 12 वर्ष से कम आयु के बालकों को श्रम पर रोक लगा दिया गया था। सन 1893 ईस्वी में लॉर्डस्टाउन ने सर डूरेंट को अफगानिस्तान भेजा, जिसमें प्रयासों से भारत व अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग डूरेंट रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया है, जिसके अंतर्गत केंद्र व प्रांतीय काउंसिलिंग में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई। काउंसिलों के सदस्यों को बजट पर बहस का अधिकार भी दे दिया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि 1889 ईस्वी में दूसरी बार भारत का आगमन हुआ। लॉर्ड एल्गरिन टू का 1894 से 99 तक। इसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। इसके शासनकाल में मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पंजाब में भयंकर अकाल पड़ा था। इसी के समय में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन व मठ की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक। सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय में कर्जन की गिनती होती है। इनमें सर एंटेनो की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था इसी के काल में। सन 1902 ईस्वी में सर एंड्रेट फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया हुआ। 1903 ईस्वी में पुलिस विभाग में CID की स्थापना की गई। 1902 ईस्वी में ही सर थॉमस रो की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1909 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। सहकारिता को जन्म देने वाले कर्जन ही थे। 1904 ईस्वी में उन्होंने एक सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत कृषकों को थोड़ा ब्याज दर पर उधार मिल सकता था। इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसने वो भारत की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा व मरम्मत की ओर ध्यान दे सके। भारतीय रेलवे के विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण कर्जन के समय में ही हुआ था। इसी के समय में 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ, जो कि आज के डेट में पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल, आगे चलकर ये पूर्व पाकिस्तान कहलाया। और आज के डेट में 1971 के बाद ये क्या हो गया, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता। तो इसी के समय में ये डिवाइडेड हुआ था। 1900 ईस्वी में लॉर्ड किचनर के भारत के सेनाध्यक्ष बनकर अपने पर महत्वाकांक्षी व्यक्तियों व देश नरेशों के राजकुमारों के सैनिक हेतु इम्पीरियल कैंडिडेट कोर की स्थापना से विवाद होने पर कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर के 1910 तक। 1906 ईस्वी में ढाका में आगा खां जैसे आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर के किया था। 1906 में ही कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। 1907 में कांग्रेस ने सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 2 भागों में विभाजित हो गया, नरम दल और गरम दल। इन्हीं के समय में खुदीराम बोस को फांसी तथा बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कैद की सजा दी गई थी। 1909 में पार्लियामेंट सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिनके परिणाम स्वरूप आगे चलकर देश का दुखद विभाजन हुआ, जिसके कारण पाकिस्तान और भारत भी बना। इसी कारण मिंटो को सांप्रदायिकता
का पिता भी कहा जाता है। मदन लाल ढींगरा द्वारा लंदन में जुलाई 1909 ईस्वी को कर्जन बायोली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग की सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद आते हैं लॉर्ड हेडिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1976। 1911 में ब्रिटेन के राजा जज पंचम भारत आए। वह 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार तृतीय का आयोजन हुआ, जहां बंगाल विभाजन निरस्त किया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई कलकत्ता से, और इससे पहले 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ पे थी? कलकत्ता में थी। इसी प्रकार 1912 में ही दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 23 दिसंबर 1912 को ही दिल्ली में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया और 4 अगस्त 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बम्बई क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया तथा रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? 1913 ईस्वी में। इसी के समय में 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। 1916 में बनारस में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और 9 जनवरी 1915 को इन्हीं के समय महात्मा गांधी की भारत वापसी हुई। वह 1915 में ही 2 महान राष्ट्रवादी नेताओं गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई। लॉर्ड्स चैम्सफोर्ड 1916 से लेकर के 1921 तक। इनके समय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जिनके अध्यक्ष अंबिका स्वरण मजूमदार 1916 में थे, कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना धोधो केशव कारवे द्वारा किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच एवं शिक्षा पर अपना प्रतिवेदन देने के लिए सैंडलर आयोग की स्थापना की गई थी। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। वो 13 अप्रैल 1919 को जालियानवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। 1919 में संवैधानिक सुधार अधिनियम को 1 जनवरी 1921 ईस्वी को लागू किया गया तथा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी के असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। भारतीय व्यक्ति सर एसपी सिन्हा को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। तृतीय और अफगानिस्तान युद्ध इसी के साथ समाप्त हुआ। लॉर्ड रेडिंग 1921 से लेकर के 1926 तक। 5 फरवरी 1922 को चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1923 ईस्वी में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इन्हीं के समय में प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 में भारत आए और इसी दौरान पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था तथा 1923 में ICS की परीक्षा दिल्ली व लंदन में एक साथ आयोजित की जाने लगी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ व 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी दयानंद की हत्या कर दी गई थी। 1920 ईस्वी में ताशकंद में मानवेंद्रनाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तथा 1922 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक। 3 फरवरी 1926 को साइमन कमिश्नर भारत में मुंबई आया। इसके विरोध में प्रदर्शन हुआ, जिसके दौरान लाठीचार्ज के दौरान ही लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में इसकी मृत्यु भी हो गई। मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट सौंपी थी 1928 में प्रस्तुत, जिनके विरोध में जिन्ना ने 1929 में अपना 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया था और 1928 में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की भी नियुक्ति की गई थी। 3 अप्रैल 1929 को भारत को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में क्या कि पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए बम फेंका। 1929 में ही प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार जतिन दास को 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में मृत्यु हो गई।
1929 ईस्वी के ही लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। इसलिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया था, तो ये 1929 को किया गया था। 4 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेसियों की कार्यकारिणी बैंकों में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया तथा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा नौसारी जिला का से शुरू किया, जो कि 6 अप्रैल को दांडी पहुंची। नमक कानून तोड़ा। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता के फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया तथा कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया। ये देखिए, गोलमेज सम्मेलन हमेशा पूछा जाता है। गोलमेज सम्मेलन पहला जो हुआ था 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा हुआ था 32 में, ठीक है ना। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो एकमात्र भारतीय था भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लॉर्ड वेलिंगटन में 1931 से लेकर के 1936 तक 1 दिसंबर 1931 में लंदन में जेम्स पैलेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड एवार्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दलित, मुस्लिम, यूरोपियन व सिख हेतु पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, जिसके विरोध में 25 दिसंबर 1932 को पुनः फैक्ट हुआ। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1935 ईस्वी के एक्ट पारित वायसराय को पुनः गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। लॉर्ड लेनेलिथोन 1936 से 44 तक, इसके समय में भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव कराए गए। 11 प्रांतों में से 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, जिनमें से 6 ने स्वयं कांग्रेस ने तथा 2 में समर्थन के आधार पर सरकार बनाई गई। बिना कांग्रेस की अनुमति के भारत को 1 दिसंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल के प्रश्न पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दिया और 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग ने भी इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की व 1940 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग कब किया गया था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसको प्रस्ताव को गांधी ने किसी दिवालियों हो रही बैंकों का उत्तरदायित्व दिनांक चेक की संज्ञा दी थी। 9 दिसंबर 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1943 ईस्वी को बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। इसने गांधी जी के आंदोलन की राजनीतिक फिरौती कहा गया। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 तक 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और भारत में संविधान सभा के निर्माण हेतु प्रस्ताव रखा। जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा गठन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लिंटन एटली, जो कि लेबर पार्टी से सदस्य थे, कि हाउस ऑफ कॉमर्स ने यह घोषणा किया कि जून 1948 को प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे और वो किस पार्टी को बिलोंग करते थे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधायक प्रस्तुत किया गया, जिसमें 18 जुलाई को सौंपा गया, या कि पास किया गया। इसके तहत भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान हुआ। 15 अगस्त को 1947 को भारत स्वतंत्रता हुआ। स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल बने। इसके बाद सी राजगोपालाचारी 1948 से लेकर के 1950 ईस्वी तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और ये भारत के भारतीय गवर्नर जनरल पहले व्यक्ति थे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। अब 1949 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक जो 1935 ईस्वी का अधिनियम था उसी को मान करके भारत चल रहा था। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया।